students, we will study chapter 3. Our chapter 3 name is subtraction. Let's revise. Number first is subtraction the following. A part is 86 and 54. इन दोनों को आपको subtract करना है. Tens वन डिजिट को वंस के साथ, टेंस डिजिट को टेंस के साथ. देखिए 6 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2. 8 में से हम 5 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3. तो हमारा आंसर आया 32. नेक्स्ट बी पार्ट 69 माइनस 25. सबसे पहले वन डिजिट को माइनस करेंगे, उसके बाद टेंस वाले डिजिट को माइनस करेंगे. 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4. 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4. हमारा आंसर आया 44. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सब्ट्रैक्शन द फॉलोइंग. ए पार्ट इज 337. सब्ट्रैक्ट करना है आपको 123 को. वंस के साथ वंस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेंस वाले डिजिट के साथ टेंस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हंड्रेड्स वाले डिजिट के साथ हंड्रेड वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. हमारे वंस डिजिट है 7 और 3. 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4. टेंस डिजिट है 3 और 2. 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. हंड्रेड्स डिजिट है 3 और 1. 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. हमारा आंसर आया 214. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. First is subtraction of 4-digit numbers. In the previous class, you have learned how to subtract 3-digit numbers. Previous class में आपने सीखा है कि 3-digit numbers को कैसे subtract करते हैं. In the same way, subtraction of 4-digit numbers in performed. Same उस तरीके से आपको 4-digit number को भी perform करना है, उसको भी subtract करना है. Before going ahead, let's know the following terms. आगे बढ़ने से पहले हम कुछ terms जान लेते हैं. Subtrahend the number which is to be subtracted is called subtrahend. वो नंबर जो subtracted हो रहा है उसको हम subtrahend बोलते हैं. Next is minuend. The number from which subtrahended is subtracted is called minuend. वो नंबर जो subtrahended में से माइनस हो रहा होता है, subtract हो रहा होता है, उसको हम minuend बोलते हैं. Next is difference. After subtracting subtrahend from minuend, remains is called difference. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर लास्ट में बचता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं. डिफरेंस इज ऑल्सो नॉन एज रिमाइंडर. डिफरेंस को हम रिमाइंडर भी बोलते हैं. लेट्स लुक हियर. ये नंबर है 386 एंड 210. जो ऊपर वाला नंबर है ये होता है मैन्यूएंड और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैहेंड. और जो इन दोनों को माइनस करके हमारा आंसर आया 176, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस और रिमाइंडर. या तो डिफरेंस बोलते हैं या फिर रिमाइंडर बोलते हैं. एग्जाम्पल 1, सब्ट्रैक्ट 4573 फ्रॉम 9885. आपको 9885 में से 4573 को सब्ट्रैक्ट करना है. सॉल्यूशन. स्टेप 1, First, we arrange the numbers vertically in the thousands, hundreds, tens and one column. सबसे पहले हम इन नंबर्स को वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड के कॉलम में अरेंज कर लेंगे. स्टेप 2, नाउ सब्ट्रैक्ट वंस हियर 3 फ्रॉम 5. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वंस वाले डिजिट को, वो है 3 फ्रॉम 5, मतलब 5 में से 3 हमें सब्ट्रैक्ट करना है. एज 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2. यदि हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2. तो राइट 2 इन दी वंस कॉलम. तो हम 2 को वंस कॉलम में लिख देंगे. स्टेप 3, नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस हियर 7 फ्रॉम 8. अब हमें टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है. एज 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1. जब हम 8 माइनस 7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1. तो राइट 1 इन दी टेंस कॉलम. हम टेंस कॉलम में 1 लिख देंगे. स्टेप 4, नाउ सब्ट्रैक्ट द हंड्रेड्स हियर 5 फ्रॉम 8. अब हम हंड्रेड्स वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 8 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. एज 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3. जब हम 8 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3. तो राइट 3 इन दी हंड्रेड्स कॉलम. हम 3 को हंड्रेड्स वाले कॉलम में लिख देंगे.
नेक्स्ट स्टेप 5, फाइनली सब्ट्रैक्ट द थाउजेंड्स हियर 4 फ्रॉम 9। अब हम 1000 वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। जब हम 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो राइट 5 इन द थाउजेंड्स कॉलम, तो हम 5 को 1000 कॉलम में लिख देंगे। Therefore 9885 minus 4573 is equals to 5312. Example 2, subtract 3493 from 7386. Solution देखते हैं। Step 1, first arrange the numbers vertically in the thousands, hundreds, tens and ones column. सबसे पहले हम नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स के कॉलम में, लाइक दिस। स्टेप 2, नाउ सब्ट्रैक्ट वंस हियर 3 फ्रॉम 6। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वंस वाले डिजिट को, 6 में से 3 को हम माइनस करेंगे। एज 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। जब हम 6 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो राइट 3 इन दी वंस कॉलम, तो हम वंस कॉलम में 3 लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ सब्ट्रैक्ट टेंस हियर 9 फ्रॉम 8। अब हम टेंस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से हमें 9 सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 8 छोटे डिजिट है, एज 8 इज स्मॉलर देन 9, क्योंकि जो 8 है वो 9 से छोटा है। तो बोरो 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस फ्रॉम 300। तो हम 1 कैरी बोरो कर लेंगे, 300 में से टेंस को दे देंगे। जब इस 3 ने अपनी 1 बोरो, अपनी 1 कैरी 8 को दे दी, तो 8 के पास हो गया 18 और 3 के पास बचा 2। 10 8 टेंस बिकम 18 टेंस। अब जो 8 टेंस था वो 18 टेंस बन गया है। 10 18 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9। तो हम 18 माइनस 9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। तो राइट 9 इन दी टेंस कॉलम, तो हम टेंस कॉलम में 9 को लिख देंगे। स्टेप 4, नाउ सब्ट्रैक्ट हंड्रेड्स हियर 300 रिमेन 2 आफ्टर बोरोइंग टेंस। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 वाले डिजिट को। जो 300 था उसके जगह पर अब 200 बचा है, क्योंकि उसने अपनी 1 बोरो टेंस को दे दी थी। एज 2 इज स्मॉलर देन 4, सो बोरो 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स। लेकिन जो 2 है वो 4 से छोटा है, इसलिए जो 2 है वो 1000 से 1 बोरो लेगा। तो 7 ने इसको अपनी 1 बोरो दी तो उसके पास 12 टेंस हो गए, और यहाँ 7 के पास कितने बचे, 6 बचे हैं। फ्रॉम 7000 में से 10 200 बिकम 1200। तो जो 200 था वो अब कितना बन गया, 1200 बन गया। 10 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8। अब हम 12 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। तो राइट 8 इन दी हंड्रेड्स कॉलम, तो हम हंड्रेड्स कॉलम में 8 को लिख देंगे। स्टेप 5, finally subtract thousands here 7000 remain 6000 after borrowing by 100। अब हम 1000 वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो 7000 था अब उसकी जगह पर 6000 बचा है, क्योंकि उसने अपनी 1 बोरो 100 को दे दी है। 10 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। जब हम 6 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो राइट 3 इन द थाउजेंड्स कॉलम, तो हम 1000 कॉलम में 3 को लिख देंगे। देयरफॉर 7386 माइनस 3493 is equals to 3893। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 3.1। जिस तरीके से भी आपने पीछे एग्जांपल समझे हैं उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 3.1 खुद से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। Zero property. Number 1 is when a number is subtracted from itself, the difference is zero। जब कोई नंबर खुद से ही सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस होगा, उनका जो आंसर होगा वो जीरो होगा। देखिए जैसे कि 7325 माइनस 7325, हमने सिमिलर सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा डिफरेंस आया है 0। प्लस 7325 माइनस 7325 इज इक्वल्स टू 0। Number 2 is when 0 is subtracted from a number, the difference is the number itself। जब किसी भी नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा वो नंबर ही होता है।
जैसे कि 7325 में से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा आंसर 7325 वो नंबर खुद ही आया है। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सरसाइज 3.2। जिस तरीके से भी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 3.2 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट नंबर 3 इज बोरोइंग अ नंबर फ्रॉम 0। एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 4256 फ्रॉम 8707। आपको 8707 में से 4256 को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर्स वर्टिकली इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस कॉलम। सबसे पहले हम इन नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स के कॉलम में। स्टेप 2, नाउ सब्ट्रैक्ट वंस। फिर हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 6 फ्रॉम 7। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1, सो राइट 1 इन दी वंस कॉलम। 7 माइनस 6 1 होते हैं तो हम वंस वाले कॉलम में 1 को लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ सब्ट्रैक्ट टेंस। अब हम टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 5 फ्रॉम 0। 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 0 इज नॉट पॉसिबल, तो बोरो 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस फ्रॉम 700। 0 में से कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो हम 100 वाले डिजिट में से 10 वाले डिजिट तक एक बोरो ले लेंगे। तो हमने 7 से एक बोरो ले ली 100 डिजिट के लिए, तो 7 के पास अब 6 बचा और ये जो 0 था इसी जगह अब 10 हो गया। 10 0 10 बिकम 10 टेंस। तो जो 0 10 था वो अब क्या बन गया है, 10 टेंस बन गया है। 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। 10 माइनस 5 कितने होते हैं, 5। तो राइट 5 इन द टेंस कॉलम। तो हम टेंस कॉलम में 5 को लिख देंगे। स्टेप 4, नाउ सब्ट्रैक्ट 100। अब हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 2 फ्रॉम 7। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। एज 700 बिकम 6, लेकिन जो 700 था वो कितना बचा, अब 6 बचा है। 10 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हम 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 2 कितने होते हैं, 4। तो राइट 4 इन दी 100 कॉलम। तो हम 100 कॉलम में 4 को लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप 5, फाइनली सब्ट्रैक्ट थाउजेंड्स। अब हम 1000 पर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 4 फ्रॉम 8। 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। 8 माइनस 4 कितने होते हैं, 4। तो राइट 4 इन दी थाउजेंड्स कॉलम। तो हम 1000 कॉलम में 4 को लिख देंगे। देयरफॉर 8707 माइनस 4256 इज इक्वल्स टू 4451। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 3.3। जिस तरीके से अभी हमने एग्जाम्पल समझे हैं उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 3.3 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट फोर्थ इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। एग्जाम्पल, सॉल्व 1320 प्लस 6444 माइनस 2689। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज नंबर्स हैविंग प्लस। सबसे पहले हम उन नंबर्स को अरेंज करेंगे जो प्लस में है। साइन इन 1000, हंड्रेड, टेंस एंड वंस कॉलम। वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000 में कॉलम में। हियर एड 1320 एंड 6443। हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। 10 1320 प्लस 6443 इज इक्वल्स टू 7763। स्टेप 2, नाउ फ्रॉम द सम सब्ट्रैक्ट द नंबर हैविंग माइनस साइन। अब हम इन दोनों के सम से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके आगे माइनस का साइन है। हियर सब्ट्रैक्ट 2689 फ्रॉम 7763। हम 7763 में से 2689 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 7763 माइनस
2689 इज इक्वल टू 5074। इन दोनों को माइनस करके हमारा आंसर आएगा 5074। Therefore 1320 plus 6443 माइनस 2689, इन सबको सॉल्व करके हमारा आंसर आया 5074। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व 5467 माइनस 3153 प्लस 2968 माइनस 940। Step 1. First arrange the numbers having plus sign in thousand, hundreds, tens and ones column. हम सबसे पहले इन नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे, वन, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड कॉलम्स में उन नंबर्स को लिखेंगे जिनके आगे प्लस का साइन है। हियर 5467 एंड 2968, इन दोनों का आगे प्लस का साइन है तो ऐड देम, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। 5467 प्लस 2968 is equals to 8435. Therefore, we get the sum 8435। हम दोनों, हमें इन दोनों नंबर का सम मिल गया है 8435। Step 2. Then add the numbers having minus sign in the same as done in previous step. जैसे अभी हमने पिछले स्टेप में किया, सेम उसी तरीके से हम उन नंबर्स को लिखेंगे जिनके आगे माइनस का साइन है। हियर 3153 एंड 940 प्लस 3153 प्लस 940, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इनका आंसर आएगा 4093। देयरफॉर वी गेट अनदर सम, अब हमें दूसरा सम मिल गया है 4093। Step 3. Finally, the difference between these two sums will be the required answer. अब फाइनली जो इन दोनों डिजिट का सम था उनको हमने सेपरेट किया है। हियर 8435 माइनस 4093, तो हमारा आंसर आया है 4342। Remember, in a problem, if a number does not contain any symbol, we assume if as a number having plus sign. किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी नंबर में यदि कोई नंबर कुछ भी सिंबल कंटेन नहीं करता है तो हम उस नंबर को पॉजिटिव मानते हैं, प्लस का मानते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 3.4। जिस तरीके से अभी हमने एग्जाम्पल समझे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 3.4 खुद से कंप्लीट करनी है।